हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। मतलब देखो, नवंबर के महीने में 10 ऐसे कार ब्रांड्स जिन्होंने सेल्स के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और जो टॉप 10 के अंदर है। तो चलो यार, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10th नंबर पर है रेनॉल्ट मोटर्स, जिसकी 3392 यूनिट सेल हुई है पूरे नवंबर के महीने में, जो कि ठीक ठाक यूनिट्स है। बट ये कंपनी और अच्छा कर सकते हैं। इनकी अभी जो काइगर है वो न्यूली लॉन्च हुई है, मतलब उसका नया जनरेशन या फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, उसमें ठीक ठाक फीचर्स ऐड किए हैं रेनॉल्ट ने। रेनॉल्ट फीचर्स के मामले में एक बहुत बढ़िया कंपनी है, बस रिलायबिलिटी के इस कंपनी के कंसर्न है। बाकी फीचर्स हो या फिर गाड़ियों में अच्छा इंजन हो, ये बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो फिलहाल यही है इनकी सेल्स, 3392 यूनिट। आगे बढ़ते हैं तो 9th नंबर पर है JSW MG, जिसकी सेल्स हुई है 4359 यूनिट्स पूरे नवंबर के महीने में। MG की मुझे लगता है जो अभी गाड़ी आई है ना, विंडसर या फिर ZS EV वगैरह, उनकी वजह से बस ये कंपनी ज्यादा अच्छा सेल कर रही है, वरना जो बाकी की गाड़ियां है ना, हेक्टर, ग्लॉस्टर वगैरह, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं बिक रही। एस्टर वगैरह भी उतना कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में। बस ये कंपनी मुझे लगता है कि अकेली जो विंडसर है या फिर इनकी कॉमेट वगैरह छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, उन पर ही डिपेंड है इंडियन मार्केट में। बाकी सेल्स ठीक ठाक हुई है 4359 यूनिट, ये कोई छोटी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर पर है होंडा मोटर्स, जिसकी टोटल सेल्स हुई है 5219 यूनिट, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है होंडा के लिए। होंडा एक बहुत रिलायबल ब्रांड माना जाता है क्योंकि जापानीज कंपनी है यार, और उसी के साथ साथ हमें इस कंपनी की गाड़ियों में कंफर्ट बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो यही कुछ रीजन है यार कि होंडा अच्छा सेल हो रही है और ये कंपनी हमेशा टॉप 10 के अंदर होती ही है। आगे बढ़ते हैं तो 7th नंबर पर दो कंपनियां हैं, जो कि है वोक्सवैगन और स्कोडा। ये मतलब वोक्सवैगन की ही कंपनी है स्कोडा, और इसकी सेल्स में बताओ आपको तो 9093 यूनिट सेल हुई है पूरे नवंबर के महीने में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्कोडा मेनली पहचानी जाती है उनके कंफर्ट के लिए और उनकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के लिए, और राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी इन कंपनियों की गाड़ियों में बहुत बढ़िया होती है। मतलब आप देखो, जर्मन है ना, अलग ही लेवल पर गाड़ियां बनाते हैं। उनके इंजन बहुत पैपी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। उसके साथ साथ हमें इन गाड़ियों में मतलब कुछ अलग ही लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं, और मेनली ये गाड़ियां हाईवे पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। उनकी स्कोडा की स्लाविया देखो, वोक्सवैगन वर्टस देखो, ये गाड़ियां मुझे परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे हाईवे पर चलने के लिए गाड़ी लेनी है ना, एक सेडान, तो मैं इन्हीं दोनों कंपनियों में से एक लूंगा। बाकी आपकी क्या राय है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं तो 6th नंबर पर आती है किया मोटर्स, जिसकी 23,693 यूनिट्स रजिस्टर और सेल हुई है। मतलब देखो, इस लिस्ट में मैं मेनली रजिस्टर्ड यूनिट ही बताऊंगा क्योंकि वही डेटा है मेरे पास। बाकी ठीक ठाक यूनिट इसकी रजिस्टर हुई है 23,693। मतलब देखो, कहा वोक्सवैगन थी 9000 पर और ये सीधा 23,000 पर। जो ये कंपनी है किया, टोयोटा, hyundai, टाटा, इनकी सेल्स हमेशा 20,000 के ऊपर ही देखी है मैंने। बाकी किया की अपकमिंग इस महीने के एंड तक सेल्टॉस आ जाएगी और वो भी बहुत धमाका मचाने वाली है। मतलब देखो, अभी सियारा लॉन्च हुई और सियारा के कंपटीशन में ही किया ने एकदम से सेल्टॉस का कल परसों में टीजर लॉन्च कर दिया, और वो भी गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक होगी, बहुत मॉडर्न होगी। उसमें हमें फीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, स्टाइलिंग बहुत अच्छी मिलेगी, हमें उसमें राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और बढ़िया मिलेगी। और अभी ये जो क्रेटा लॉन्च हुई है ना, उसका मार्केट पक्का ये गाड़ी कम करेगी। ये गाड़ी स्टाइलिश लगती है और किया की गाड़ी है यार, Hyundai और किया सिस्टर कंपनीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, दोनों कोरियन ब्रांड है, दोनों ही रिलायबल है। मैंने आज तक देखा नहीं कि किया की गाड़ियों में बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। जो Hyundai का सोर्स इंजन है ना, वही इसमें यूज किया है, तो उसी के कारण इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम आते नहीं है। अभी बढ़ते हैं टॉप 5 कंपनीज की ओर। तो 5th नंबर पर है वन ऑफ मोस्ट शॉकिंग कंपनी मेरे लिए, जो कि है टोयोटा, जिसकी यूनिट रजिस्टर हुई है 27,684 यूनिट आरटीओ में रजिस्टर हुई है, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है टोयोटा के लिए। मतलब देखो, इनकी फॉर्च्यूनर, इनोवा बड़ी बड़ी गाड़ियां है मार्केट में, छोटी गाड़ियां ही है जो मैं कहूँ तो मारुति से चुराई गई है, या फिर मारुति और टोयोटा का जो मर्ज हुआ है उसमें वो गाड़ियां बनी है। इनकी देखो टाइजर है, टाइजर में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बेस मॉडल से फीचर्स मिल जाते हैं। प्लस इसकी अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, इनकी ग्लैंजा है, इन्विक्टो तो उतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंडियन मार्केट में। बट ये जो छोटी छोटी गाड़ियां है ना, टोयोटा ने ये अच्छा समझा इंडियन मार्केट को। मतलब देखो, पहले से उनके पास बड़ी गाड़ियां रही है, बट इंडियंस को थोड़ी सी छोटी गाड़ी भी चाहिए होती है। एक बजट फ्रेंडली कार 15 लाख के अंदर आराम से आ जाए, तो वो भी गाड़ियां टोयोटा के पास आज की डेट में अवेलेबल है। टाइजर हो गई,
फिर उसके बाद ग्लैंजा हो गई, ये गाड़ियां आपको 15 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगी। फिर उसके बाद और एक गाड़ी है रूमियन, एर्टिगा की कॉपी मैं कह सकता हूँ उसको, वो भी हो गई 15 लाख के अंदर। जब से टोयोटा में ऑप्शन आ गए हैं ना, तब से इस कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब देखो ना, टॉप 5 के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है आरटीओ में 27,684, तो ये एक बहुत बढ़िया नंबर है। आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ नंबर पर है Hyundai मोटर्स, किया की ही सिस्टर कंपनी, जिसकी टोटल सेल्स हुई है 49,333, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है। 49,000 50,000 के आसपास ये कंपनी पहुंच गई। एक टाइम था जब ये कंपनी सेकंड नंबर पर हुआ करती थी, बट टाटा महिंद्रा ने इतने बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किए ना कि ये कंपनी सीधा फोर्थ नंबर पर आ गई। बट डेटा ऊपर नीचे होता रहता है, मेजॉरिटी टाइम से कंपनी थर्ड या सेकंड नंबर पर होती है, बट अभी कुछ महीने से टाटा महिंद्रा ने ये जगह छीन ली है। और आगे देखते हैं हम कि कैसा कुछ होता है, Hyundai वापस अपनी जगह ले पाती है या फिर नहीं। बाकी Hyundai के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, जैसे क्रेटा हो गई, फिर उसके बाद इनकी वेन्यू जो न्यू लॉन्च हुई है वो हो गई, फिर उसके बाद इनकी छोटी नियोस वगैरह, सीएनजी गाड़ियां भी है इनके पास, एक्स्टर, और इनके पास मतलब स्टार्टिंग लेवल में नियोस है, एक्स्टर है, फिर उसके बाद और ऊपर आए तो वेन्यू है, फिर क्रेटा है। यही कुछ गिनी चुनी गाड़ियां है और उनके बलबूते पर Hyundai सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रही है इंडियन मार्केट में। बढ़ते हैं अभी थर्ड नंबर की ओर, तो थर्ड नंबर पर आती है वन ऑफ मोस्ट सेफेस्ट कंपनी, जो कि है टाटा मोटर्स, जिसकी टोटल आरटीओ में रजिस्ट्रेशन हुई है 51,738 यूनिट्स, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है। पिछले महीने या उसके पिछले महीने टाटा सेकंड नंबर पर थी और अभी थर्ड नंबर पर। ये कंपनी टॉप 5 के अंदर ही आती है और ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उनकी गाड़ियां मतलब देखो एंट्री लेवल से लेकर हाईएस्ट सेगमेंट में उनकी गाड़ियां अवेलेबल है। एंट्री लेवल में टियागो से लेकर उनकी गाड़ियां हाईएस्ट सेगमेंट में सफारी तक, उनके सारे सेगमेंट में गाड़ियां है। कॉम्पैक्ट सेडान में उनकी गाड़ी है, बाकी सेडान ऐसी कैटेगरी है, उनमें भी आने वाले समय में गाड़ी लॉन्च करने वाला है। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर स्टार्टिंग लेवल एसयूवी में उनकी हमें पंच देखने को मिल जाती है। उसके ऊपर आए तो नेक्सॉन है, फिर बीच में पंच के पहले अल्ट्रॉज है, फिर उसके बाद और ऊपर आए तो अभी सियारा लॉन्च हुई है, जो कि क्रेटा सेल्टॉस का सेगमेंट है। फिर उसके बाद और ऊपर आए तो हैरियर है, उसके और ऊपर जाए तो सफारी है। इतनी वाइड रेंज है, बीच में कर्व भी है। आपको कूपे का सेगमेंट चाहिए, टाटा ने वो भी अवेलेबल किया है आपके लिए। तो इतनी ज्यादा वाइड रेंज है इस कंपनी के इंडियन मार्केट में, तो इस कंपनी की वाकिफ है यार इतनी सेल्स होना। और इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जो कि अच्छा खासा सेल हो रही है। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक देख लो, कर्व इलेक्ट्रिक देख लो, फिर उसके बाद टियागो इलेक्ट्रिक है, टिगोर इलेक्ट्रिक है। टिगोर इलेक्ट्रिक एक टाइम पर टैक्सी वगैरह में भी बहुत चलती थी, बट अभी एक कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसके कुछ स्कैम की वजह से यार टाटा टिगोर अभी सेकंड हैंड मार्केट में ईवी में बहुत कम रेट में मिल रही है। बाकी टाटा कंपनी की बात करूं तो सेफ्टी के मामले में बहुत बढ़िया कंपनी है, फीचर से अच्छे खासे प्रोवाइड करती है। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी इनकी गाड़ियों में बहुत बढ़िया होती है। आप अगर अल्ट्रॉज के स्टीयरिंग पे बैठो या फिर इनकी बड़ी से बड़ी गाड़ी सफारी के स्टीयरिंग पे बैठो, आपको ऐसा लगेगा आप कॉकपिट के स्टीयरिंग पे बैठ रहे हो, और आपको हाईवे पर चलाने में ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और कॉन्फिडेंस भी देगी हाईयर स्पीड पर। तो ये इनकी गाड़ी की यूएसपी है कि इनकी गाड़ियां हाईयर स्पीड पर भी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। बाकी टाटा की इतनी अच्छी सेल होना ये अपने आप में भी एक बहुत बढ़िया बात है। अभी बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर, तो सेकंड नंबर पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, जिनकी सेल्स में बताओ आपको तो सीधा 79,759 यूनिट्स इनकी गाड़ियां रजिस्टर हुई है आरटीओ में। मतलब देखो इनकी कमर्शियलाइज मिलाकर ये सेल्स बता रहा हूं मैं, 79,000 यूनिट्स, मतलब 80,000 के आसपास पहुंच गई है कंपनी। मैं देखकर चौंक ही गया कि इतनी ज्यादा इनकी सेल्स हुई है ना नवंबर के महीने में, मैं क्या ही बताऊं यार। इनके पास छोटी गाड़ियां है ही नहीं, सारे एसयूवीज वगैरह है। एक्सयूवी 3XO मुझे लगता है इनकी सबसे छोटी गाड़ी है, उसके ऊपर ही ये स्टैंड करती है कंपनी गाड़ियों के मामले में। मतलब XUV 3XO, फिर उसके बाद XUV 700, स्कॉर्पियो एन आती है, फिर उसके बाद इनकी BE6 XUV 9 आती है, और भी अभी XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है कुछ समय में। फिर और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, थार रॉक्स वगैरह। इस कंपनी का रेवेन्यू अलग ही लेवल पर होता होगा, क्योंकि देखो सारी बड़ी गाड़ियां हैं और बड़ी गाड़ियों में ये कंपनी बहुत ज्यादा मार्जिन निकालती होगी। स्कॉर्पियो एन तो इनकी एकदम ऐसे वैगनर वगैरह जैसी रोड पर दिखती है ना, वैसे इनकी स्कॉर्पियो एन XUV 700 रोड पर दिखती है। मतलब देखो इतनी बढ़िया सेल्स है, और सेल्स बढ़िया होने का कारण बताओ, क्योंकि महिंद्रा इंडियन मार्केट को समझता है और उसी रिसर्च पर ये अपने गाड़ियों में फीचर देते हैं और R&D ही इतनी बढ़िया करते हैं इनकी गाड़ियों में कि इनकी गाड़ियां ऑब्वियसली सेल होती ही है बढ़िया। अभी बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की ओर, तो फर्स्ट नंबर पर है, सबको पता है कौन सी कंपनी, जो कि है मारुति सुजुकी, जिसकी सेल हुई है 1,59,395 यूनिट्स, जो एक बहुत बड़ा नंबर है यार।
और हमेशा से ये कंपनी 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास सेल करती ही है एक एक महीने में। इनकी सारे सेगमेंट में गाड़ियां हमें देखने को मिल जाती है। टॉप सेगमेंट में भी अभी विक्टोरस, अर्बन क्रूजर है, फिर बीच के सेगमेंट में इनकी बहुत सारी गाड़ियां है, वैगनर हो गई, सेलेरियो हो गई, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपनी ब्रेजा वगैरह हो गई, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं इनकी। और ये सबसे ज्यादा इंडियन कस्टमर्स को समझते हैं, इंडियन मार्केट को समझते हैं। इंडियंस को भी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, माइलेज चाहिए उनकी गाड़ियों में, उनको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए, रीसेल अच्छी चाहिए। ये चारों चीजें आपको मारुति की गाड़ियों में ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगी। मतलब ऐसा 99.8% होता ही है कि मारुति की गाड़ियों में चलते हुए टाइम एज सच मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कुछ आता नहीं है, वरना इनकी 0.2-0.3% गाड़ियां होती है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। बाकी मारुति की गाड़ियों में इतनी ज्यादा गाड़ियां बनाते हैं ना वो, बट तभी भी यार उनकी गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नाम पर 0 कुछ होता ही नहीं है। तो ये होती है यार एक कंपनी की रिलायबिलिटी और इन पर होने वाला विश्वास लोगों का। बाकी यही थी यार टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।